हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि ये क्लासेस किस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो देखो, अभी ये जो क्लासेस रहेंगी ये PYQ रहेंगी। और किसके लिए? रेलवे के लिए। ठीक है, रेलवे में भी कभी किसका एग्जाम है? अभी है ग्रुप डी। एक तो ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए यूजफुल रहेंगी। और आपका एक है आपका टेक्नीशियन का। ठीक है, टेक्नीशियन के अभी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इसके लिए भी काम आएगी। तो मैं अभी ग्रुप डी के लिए मेन फोकस है कि ग्रुप डी के लिए ये अभी 20 से 25 क्लासेस में कोशिश करूंगा कि जब तक एग्जाम हो तब तक ये क्लासेस देखें आप। और टेक्नीशियन के लिए मैं एक बेसिक कोर्स ले आऊँगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पर। ठीक है, और उसके लिए फिर से PYQ उसके लिए भी काम आएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, वो आप ये PYQ देखें एग्जाम में जाने से पहले। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप ये PYQ 20 से 25 क्लासें जो आएंगी, इसमें कम से कम आपके 300 से 400 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और प्रत्येक चैप्टर के होंगे लगभग। मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर को मैं इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन ले आऊं। अब क्या रहेगा, और टेक्नीशियन के लिए ध्यान रखना, मैं बेसिक कोर्स लाऊंगा अभी नहीं, कुछ दिन बाद। ठीक है, और रीजनिंग का जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है वो मैंने क्लासेस पढ़ा दी, और इसमें आप देखना कि जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है वो आप वहां से जाके देख लें। और दूसरी चीज़ ये है कि रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही है वो कंटिन्यूसली आती रहेंगी। हाँ, उसकी ये हो सकता है कि वीक में 2 या 3 क्लासेस आएँ, और ये PYQ वाली भी वीक में 2 से 3 क्लासेस आएंगी। ठीक है, और 2 से यदि 3 क्लासेस इसकी है तो 2 क्लासेस इसकी रीजनिंग की आएंगी। यदि 3 क्लासेस रीजनिंग की तो 2 क्लासेस मैथ की आएंगी PYQ की। ठीक है, आपने क्या करना है कि पहले जब स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा तो इसको पहले पॉज करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। और मैं इसमें सारी अप्रोचेस बताऊंगा, मैं बेसिक भी बताऊंगा, और इसको कैसे कर सकते हैं वो अप्रोच भी बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा, आप मेरा जो चैनल है एम स्क्वायर एसएससी, इसको आपने क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपने लाइक करना है, और इसका शेयर भी करना है। ठीक है भाई, दोस्तों में। और बेल आइकन में जो सीरियस कैंडिडेट है या सब, एक बेल का वो बना रहता है यहाँ पे ना, इसमें ऑल लिखा रहता है, तो इसको प्रेस करना है आपने। क्यों? क्योंकि जो भी मैं क्लासेस डालूंगा वो उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, ताकि आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो, वो चाहे रीजनिंग की हो जाए। और मैं ध्यान रखना, मैं इस चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी टेक्नीशियन का आने वाला है, तो टेक्नीशियन के लिए मैं लॉन्च करूंगा एक बैच, और उस बैच में मैं बेसिक सारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक से लेके जो भी आपका रहेगा प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? और ठीक है भाई, इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ये। और ध्यान रहे, ग्रुप डी में मैथ्स और रीजनिंग इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। मुझे लग रहा है 60 क्वेश्चन इसके ही आते हैं, और 60 मार्क्स में यदि 60 के 60 हो गए या 55 भी हो गए तो भी अच्छा है, लेकिन हम 60 के 60 की तैयारी करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपने देखना है इसको, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। अब सारे ये PYQ क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वही देखें जिसने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या जिसने बिल्कुल भी नहीं आता वो भी कोशिश करना देखने की, ताकि आगे से
चीज़ें मिले, और कमेंट करना भाई, ठीक है। कमेंट इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है कोई आप में कोई सजेशन दो, मैं उस सजेशन पे विचार करूंगा कि अच्छा होगा तो मैं बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी करूंगा उसको, ठीक है। तो आपने ये कोशिश भी करनी है। चलो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ये है आपका विभाज्य से, नंबर सिस्टम से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है। तो 47 से विभाज्य है, तो मैं सबसे पहले, विभाज्य का मतलब क्या होता है कि मैंने ये बोला कि 2 का भाग 5 से दिया मैंने, और 2 का भाग मैंने 4 में दिया, तो ये 2 बार गया और 2 आया, सॉरी 4 आया और यहाँ पे 0 आया, तो ये डिवाइड हो गया। जहां पर रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए वो पूरा के पूरा विभाज्य है, डिविजिबल है उस नंबर से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो 2 दूनी 4, 1 आया, ये आया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये जो आपका रहेगा, ये है आपका भाजक, ये आपका है भाज्य, और ये आपका है भागफल, और ये आपका है शेषफल, ठीक है। अब यदि ये भाजक है, तो ये जो भाजक है इसमें क्या आएगा कि इसको, हाँ इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, इसको बोलेंगे डिवाइजर, ठीक है। ये जो है ये इसको बोलेंगे डिविडेंड, डिविडेंड है, और ये है आपका रिमाइंडर, और ये आपका है भागफल, इसको बोलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन TIE। हाँ, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत भाई गड़बड़ हो तो ध्यान रखना, मैं इंग्लिश का मास्टर नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश वैसे भी आती नहीं है, ठीक है। मैथ्स है तो मैं, ठीक है, तो स्पेलिंग का थोड़ा बहुत आप इग्नोर करते हुए चलना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये जो 5 है ना, ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया, और जो ये एक्स्ट्रा है ना, यही शेषफल है। इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है उसमें से भी क्वेश्चन, कि जैसे मैंने बोला कि भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर होगा कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। भाजक क्या है? 2 गुणा भागफल क्या है? 2, और प्लस क्या है? शेषफल, तो कितना आ गया? 5, और भाज्य कितना था? 5, तो 5 बराबर 5 आ गया। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, इस फॉर्मूले पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। आपको क्या है कि 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों में से 3 चीजें दे दी जाएंगी, और 3 चीजें यदि दे दी तो चौथी चीज आपसे पूछेगा, और चौथी चीज निकालना बड़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो देखो, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि 47 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 47 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, इसके लिए एक तो रूल है, और रूल आप खुद भी बना सकते हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई 47 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए आपको। डिविजिबिलिटी रूल हम सब नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, जैसे जैसे आएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, या इसको ऐसे करता हूँ, इसको छोटा करके एक कोने पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो, ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं। 2 का आपको सभी को पता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि लास्ट डिजिट या तो 0 सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है।
3 से क्या हो जाएगा, 3 का क्या है कि जो संख्या होगी, नंबर होगा, उसका जो डिजिट का सम होगा, वो डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। 8 का क्या हो जाएगा, आएंगे आगे आगे भी आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे भी। ठीक है। 8 का जैसे हो जाएगा तो 8 का हो जाएगा कितना, लास्ट 3 डिजिट। देखना है आपने, चेक करना है, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही सबका आएगा आगे आगे, जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे बताता जाऊंगा। अब देखो जैसे 47 का है ना, तो 47 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 47 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि यूनिट डिजिट में 14 से गुणा करो और उसको माइनस करो रिमेनिंग नंबर से। मैंने क्या बोला, मैं एक बार आपको यहां पे बताता हूं इसको। ठीक है। अब देखो, मान ले जाए मैंने इसमें पहला नंबर उठाया, या मैं एक काम करता हूं, मैं छोटा नंबर उठा लेता हूं, और मैंने उठाया आपका कितना कि देखो, एक नंबर में उठाता हूं और मैंने वो नंबर आपका उठा दिया कि कौन सा, एक छोटा सा नंबर उठाते हैं भाई। ठीक है। कौन सा नंबर उठाएं, जैसे मैंने बोला कि 235 है। क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं एक बार जो फॉर्मूला मैंने बताया मैं ये चेक करके आपको बता देता हूं। मैंने बोला यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, 5। इसमें गुणा किसकी करनी है, 14 की, तो कितना हो जाएगा, 70। तो ये 70 देखो रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना। अब 5 से हमने गुणा कर दिया, बचा कितना, 23। अब 70 में से 23 को माइनस करो, कितना बचा, 7। और ये कितना बचा, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 नहीं, 6 में से 2 गया 4। इसको देखना है 47 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये 47 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब डिवाइड है। तो यदि ये डिवाइड है तो फिर 235 भी डिवाइड है, ऐसे चेक करना है। अब देखो एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 235 में 240 ले लेता हूँ या 245 ले लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि लास्ट डिजिट में 14 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 24 आया, माइनस 70। वाई देखो इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, यदि मान लीजिए रिमेनिंग नंबर बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये ध्यान रखना आपने। 70 में से मैंने 24 को माइनस किया तो कितना बचा, 6। और ये 6 में से 2 गया तो 4, 46 आया। और ये डिवाइड हो रहा है 47 से, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। एक तरीका आपके पास ये है, और फिर उसके अलावा फिर जो तरीका है वो फिर इस तरीके का है जो मैंने यहाँ पे बताया, आप सीधा सीधा 47 से डिवाइड कर दो। तो मैं इसको चेक करूंगा, और मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मुझे प्रत्येक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। और यदि मुझे प्रत्येक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा क्योंकि नंबर ही वैसा है। तो मैं ये बोलता हूं कि मैंने भाई पहले कितना 38 और 16 इसको उठाया, तो मैंने क्या बोला कि भाई इसमें मैंने गुणा 14 किया, तो ये कितना, मैं यहाँ पे 6 को इग्नोर करूंगा ना अब। ठीक है। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 84 आया। माइनस किया, 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7। और 7 है तो 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9। और ये हुआ 2। अभी भी हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फिर से इसमें 7 में गुणा करूंगा 14 की। ठीक है। 14 7 98, तो 98 हुआ। 98 में से मैंने 29 माइनस किया तो 18 में से गया 9। और यहाँ बचा 8 में 2 गया 6। ये डिवाइड करना है 47 से, जो कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पहला वाला नंबर भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अब पहला उठाया, फिर मैं एक बार लास्ट का उठा लेता हूं कि मैंने बोला कि 39 है, ये उठाया मैंने, ये नंबर मैंने उठाया। अब मैं यदि इस नंबर को चेक करूं तो इस नंबर को चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, फिर से वही आपने क्या करना है भाई, यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट है ये, यूनिट डिजिट में गुणा मैंने 14 किया तो कितना है, 70। 14 पंजे 70 मैंने यहां लिख दिया।
ये आया 9, ये आया 2 और ये आया 3। फिर मैंने बोला कि इसमें गुणा करो 14 की। 14 नंबर 126 होता है, 126 और ये 32 माइनस किया तो ये हो जाएगा 4 और ये होगा आपका 9। अब ये डिवाइड करो, ये छोटा नंबर आ गया ना, इससे आगे भी कर सकते हो लेकिन छोटा नंबर है ये। अब मुझे पता है कि भाई इससे डिवाइड हो रहा है 2 बार हो रहा है, क्योंकि 2 से 14, 4 और 1 8 94 हो गया, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ये पूरा के पूरा डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, इससे तब आता है क्योंकि उसने सीधा सीधा ये पूछा था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका 47 से डिवाइड हो रहा है। यदि उसने ये पूछ लिया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, तब तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा ना ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीजें बताई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, देखो इसमें एचसीएफ एलसीएम के भी थोड़े इंक्लूड हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाना इसको, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 93 और 190 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 3 बचता है, ज्ञात कीजिए। ये कभी भी ध्यान रखना, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। इसमें होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दिक्कत ये हुई कि जो ये हमें ये बोल रहा है ना ये कि भाई मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, दिक्कत तो यहां आ रही है। दिक्कत आपको यहां आएगी कि ये है क्या चीज, ये भला क्या है। तो ये मैंने बोला कि मैं इसको अलग से बताना चाह रहा हूं कि ये है क्या। देखो मल्टीपल क्या है, मैं एक नंबर लेता हूं, मैंने बोला 12 का मैंने लिखा कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और आगे भी इसी तरीके से चला गया। फैक्टर मैंने बोला, मैं एलसीएम और एचसीएफ नहीं समझा रहा हूं, मैं खाली मल्टीपल और फैक्टर समझा रहा हूं। मैंने बोला कि यदि मुझे 12 के फैक्टर लिखने पड़े तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 1 2 3 4 6 और 12। यहां से मैंने ये चीज देखी कि ये जो नंबर है ये वो नंबर है जिनको 12 डिवाइड कर रहा है। ये सारे नंबर ये 12 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, और ये जो सारे नंबर है ये 12 को डिवाइड कर रहे हैं। बारह को विभाजित या डिवाइड करते हैं। तो जो नंबर डिवाइड करते हैं, जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। यानी कि मैं ये बोलूंगा जो ये है ये 12 के फैक्टर है और जो ये है ये 12 के मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल आपका एचसीएफ में काम आएगा और जो ये फैक्टर है ये एचसीएफ से काम आएगा। अब उसने क्या बोला कि 93 है और 190 है एस, और ये ऑप्शन है आपके ए बी सी डी। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करें, गिवन नंबर को डिवाइड करें। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ये गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। 12 हमें दे रखा था और उसके हमसे फैक्टर पूछे गए, तो मैंने ये बोला कि जो ये नंबर है ये गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और जो नंबर गिवन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वहां पर हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। ध्यान रखना। अब उसने बोला कि यहां पर ऐसा नंबर होना चाहिए हाईएस्ट, लार्जेस्ट बोला है ना उसने, तो हाईएस्ट ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दे दें 5 और यहां पे कितना दे दें 3। ये होना चाहिए, जो ऐसा होगा वही आपको वही इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा और वही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो हमें रिमाइंडर दे रखे हैं ना उसको माइनस कर दो। तो मैंने माइनस किया तो यहाँ पर आया 93 में से 5 गया तो 88 और 190 में से 1 गया तो 187।
अब जो ये नंबर आया इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। जिसको एचसीएफ निकालना नहीं आता वो सीख लें। ऐसे देखो 88 जो छोटा नंबर है तो उससे मैंने डिवाइड किया उससे बड़े नंबर को, आया 2 बार भाग दिया मैंने तो 2 कितना हुआ 16 और 1 17, यहाँ पर कितना बचा 1 और यहाँ पर भी कितना बचा 1। अब जो ये शेषफल आ रहा है इसको भाजक बनाओ। इसको क्या बनाना है, अब ये भाजक हो गया किसके लिए, इसके लिए। अब डिवाइड क्या करना है हमने ये नंबर को, तो डिवाइड किया तो कितने बार हुआ 8 बार, 88 हो गया और यहाँ पे 0। यानी कि 11 ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो 11 इसको भी डिवाइड करेगा 11 इसको भी डिवाइड करेगा। ये हो गई आपकी भाग विधि, इसको हम बोलते हैं भाग विधि द्वारा। अब मैं एक तरीका और बताता हूं कि मैंने ये बोला कि मैंने इसको माइनस किया तो माइनस करने पर मेरे पास आया 9 और ये भी आया 17 में से 8 गया 9 और 17 में से 8 गया 9, 99। अब ये जो 99 आया ना, या तो ये नंबर इस नंबर से चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं दोनों, यदि इसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है कि इसके फैक्टर निकालने। अभी फैक्टर मैंने सिखाया था ऊपर, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होगा 3 भी होंगे और 9 भी होंगे, 9 भी होगा 11 भी होगा 33 भी होगा और 99 भी होगा, और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। अब देखो ठीक है, देखो फैक्टर तो मेरे हिसाब से यही होने चाहिए, ठीक है, बीच में मिस हो गया होगा तो आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। देखो अब इसमें से चेक करना है कि 99 डिवाइड किससे हो रहा है, तो मैंने फैक्टर लिखे तो ऑब्वियसली बात है सबसे होगा, लेकिन उसने क्या बोला जो एचसीएफ जहां पर निकालना पड़े वहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ा से बड़ा जो कॉमन होगा वही हमारा, तो बड़ा से बड़ा 99 है, लेकिन 99 इस 99 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इनको नंबर तो ये है ना, एक्चुअल में नंबर तो ये है हमारे पास, तो 99 डिवाइड नहीं कर रहा 88 और 187 को, 33 भी डिवाइड नहीं कर रहा है, हाँ 11 डिवाइड कर सकता है, देखो 11 88 को भी डिवाइड करा, 11 एकम 11 बचा 7, 11 7 77, यानी कि 11। अब भले ही 3 भी कर रहा हो या 9 भी कर रहा हो, उससे डजेंट मैटर, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, वो हाईएस्ट हमारा मिल गया और यही हमारा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा। समझ में आ रही है बात, हमने क्या करना है, मैंने क्या बोला, इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना है और उसके बाद जो नंबर आए उनका एचसीएफ निकालना, जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, यदि किसी को ये चीजें समझ में आ ही नहीं रही है तो सीधी सीधी बात आपने क्या करना है कि हमें तो ये 4 ऑप्शन दे दिए ना, जब ये 4 ऑप्शन दे दिए तो क्यों ना हम सीधा सीधा इसको इससे भाग कर दें, फिर इसको इससे भाग कर दें, चेक कर लें कि भाई रिमाइंडर दे रहा है 5 या नहीं दे रहा है, इसमें चेक कर लें रिमाइंडर 3 दे रहा है या नहीं दे रहा है, कर लेते हैं। 21 चौके कितना होता है 84 और 21 पंजे 105, तो 80 इसमें से 93 है तो 84 माइनस कर दो तो कितना बचा, मुझे लगा कि इसमें शायद 9 बचेगा, जबकि हमें कितना चाहिए था रिमाइंडर 5, रिस्पेक्टिवली बोला ना उसने, लीव्स रिमाइंडर, हाँ ये है, रिस्पेक्टिवली नहीं बोला लेकिन रिस्पेक्टिवली होना चाहिए था। यहाँ पर 93 में ये बच रहा है 5 और 190 में 3 बचेगा, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो 21 से चेक किया तो रिमाइंडर हमारा 9 आया, जो कि नहीं, गलत है। फिर मैं 17 से चेक करूंगा, आगे का चेक ही नहीं करना। जब 21 में हमें पता चल गया कि भाई 93 में डिवाइड कर 5 रिमाइंडर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैंने 17 से चेक किया, जैसे मैंने 17 से चेक किया इसको 17 पंजे 85, तो 85 आया तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल गया 8, जबकि 5 चाहिए था, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा। फिर मैंने 14 से देखा तो 14 छिंग 84, फिर से वही रिमाइंडर 9 आया, रिमाइंडर 9 आया तो मुझे तो 5 चाहिए था, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं चेक ही नहीं करूंगा ना। फिर बचा कितना 11, 11 से आप चेक करके देख लो, 11 88, तो यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, क्योंकि 187 डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 ही बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये मैं बता, ये है आपकी डायरेक्ट अप्रोच। यदि आपको ये चीजें नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25 27 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है, करते हैं।
देखो इसका मैं पहले बेसिक तरीका बताता हूँ, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो मैं लास्ट में सारा चीजें बता देंगे ना। बेसिक तरीका ये है, सबसे पहले उसने बोला कि वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। आपको एक तो पता होना चाहिए सारी चीजें, स्क्वायर आपको 1 से 30 तक आपको रटे हुए होने चाहिए, वैसे तो 50 तक होने चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, 30 तक भी काम चल जाएगा, ठीक है। जब बेसिक क्लास होगी वर्गमूल की तो मैं उसमें सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये देखना कि स्क्वायर जो होगा ना उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है, वो लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के जो स्क्वायर है उनकी जो लास्ट डिजिट होगी वही आगे भी लास्ट डिजिट उन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगी। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए 25 आपका 3 है, मान लिया मैंने बोला कि भाई 31 है, या मैंने बोला 26 है, तो 26 में 26 का स्क्वायर मैंने बोला कि कितना 676, यही होगा। अब जो 76 है ये 24 का मैं स्क्वायर बोलूं तो कितना होता 576। तो देखो जो डिजिट इसकी है 2 वही इसकी हो रही है, समझ में आ रही है बात। तो मैंने क्या बोला कि 1 से 25 तक जितने स्क्वायर होंगे वही उनके जो लास्ट के 2 डिजिट है, कोई भी स्क्वायर हो लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर में जो है उन्हीं में से कोई होगा, यदि नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर समझ में आई इतनी बात। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको यहाँ पर, जैसे इसने क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई हमारे पास एक नंबर है 27, इसको मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा। पहले प्राइम नंबर आपको पता होंगे जिसके केवल एंड केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 से मैंने डिवाइड किया तो मैं 2 से चेक ही नहीं इसको करूंगा, क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट यूनिट नहीं है, ये इवन नहीं है। यदि इवन नहीं है तो मैं 2 से चेक ही नहीं करूंगा इसको, मैं कोशिश करूंगा 3 से। 3 से मैंने अभी बोला था कि हमने चेक करना है कि 3 से जब मैं चेक करूं तो जो डिजिट है ये इनका सम, जैसे 2 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, ये 16 डिवाइड होना चाहिए 3 से, जो कि नहीं हो रहा, तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे चेक करना है ना, नहीं तो कब तक करते रहोगे ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो फिर मैंने बोला कि चलो भाई एक बार 7 से करें, एक बार 3 के बाद 5 है, 5 से भी नहीं होगा, जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से वैसे भी नहीं होगा, 6 से वैसे ही नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं। मैंने बोला कि 7 से चेक किया तो 7 या 21, जो आया 3 लिखा, बचा कितना 4, 7 छिंग 42 और 7 एकम 7, हाँ भाई इससे चला गया भाग। अब ये मुझे पता है कि 19 बार जाएगा, 19 से 19 बार जाएगा और फिर से 19 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, 1 बार जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग करते रहो, ये बेसिक मेथड है इसका। अब देखो जो ये आया 7 गुणा 19 गुणा 19, अब मैं यहां एक चीज बता रहा हूं, देखो स्क्वायर का मतलब है, मान लीजिए मैंने लिखा कितना कि 49 लिखा, तो इसमें 7 गुणा 7 है, यानी कि प्रत्येक संख्या 2 बार डिवाइड हो रही है। क्योंकि देखो स्क्वायर जब होता है तो किसी का स्क्वायर मैं कर रहा हूं तो उसी को रिपीट कर रहा हूं ना, 2 बार गुणा कर रहा हूं उसकी। मान लिया मैंने बोला कि 12 का स्क्वायर क्या है, तो मैं मुझे 12 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। भाई मैंने बोला कि भाई 64 है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 8 को मुझे 2 बार गुणा करना पड़ेगा। यदि मैं बोलूं कि 8 का स्क्वायर है तो 8 को मुझे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 64 आएगा। 8 गुणा 8 ये आएगा। यदि 2 के पेयर बनाने हैं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि यहाँ पे भी 2 के पेयर बनने चाहिए, 19 का तो बना हुआ है, लेकिन 7 के लिए हमें 1 और 7 चाहिए, तो मुझे ये 1 और 7 चाहिए, तो गुणा मुझे क्या चाहिए 7, अब पेयर बन गया। तो वो भी यही पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे 7 से गुणा करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि भाई मैं 7 से गुणा करूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये लग रहा है कि ये लेंदी तरीका है तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, फिर आप देखो चेक करो स्क्वायर है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद आप चेक करो। स्क्वायर चेक करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि भाई मैंने बोला कि मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, मैंने 256 लिया,
अब मैंने बोला कि ये लास्ट में 2 डिजिट ले लो, कितना 56 है, तो ये जो 6 आएगा, ये 6 या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा, या तो 4 या 6। अब मैं ये बोलूँगा कि भाई बचा कितना 2। अब मुझे 1 का स्क्वायर देखना है और 2 का स्क्वायर देखना है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, तो ये 2 के स्क्वायर से छोटा है, 2 का स्क्वायर सॉरी 4 है, यानी कि 1 के स्क्वायर से बड़ा है, तो किसके नज़दीक है ये 2? ये 1 के नज़दीक है ना। यदि 1 के नज़दीक है तो दोनों जगह 1 लगा दो। 1 के नज़दीक नहीं मतलब ये है ना, 2 से तो छोटा है ना, तो 2 से छोटा है तो दोनों जगह 1 आएगा। अब 14 का है या 16 का है, तो ये जो 1 के नज़दीक है ना, तो फिर छोटा क्या बोलते हैं, हाँ एक चीज़ इसमें और देखना, फिर आपका ये जो सबसे जो नज़दीक रहता है उसका ये होता है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और बताता हूँ आपको, देखो 1 है और 2 है, इसकी गुणा कर दो, ठीक। या हमें यहाँ पर तो हमें सीधा सीधा हम बोल भी सकते हैं कि यहाँ पर इसका नहीं, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि याद भी होना चाहिए। और हाँ एक चीज़ मैं ये बोल दूँ कि 1 और 2 है, यदि मैंने गुणा कर दी, तो यदि गुणनफल इससे बड़ा आया तो बड़े वाला नंबर है, और इससे छोटा आया तो छोटे वाला। इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो इसको भी एक मिनट है, इसको मैं क्लियरिफाई करता हूँ इसको ज़रा, ठीक है। ये देखो ये चीज़ें मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ। देखो मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने बोला कि बड़ा नंबर कोई ले लेते हैं, ये लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि किसी भी स्क्वायर को पहचानना या किसका स्क्वायर है ये निकालना, मैं इसके पेयर बनाने, पहले 2-2 पेयर बनाओ, ठीक। अब इसमें यदि मैं पेयर बनाऊं तो ये जो 9 है ना, ये 9 आपका एक तो 3 का स्क्वायर करने पर आएगा, और या फिर आपका 7 का स्क्वायर करने पर आएगा। भाई 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। अब देखो बचा ये 22, तो 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं, इस 22 से बड़ा स्क्वायर ढूंढो, ऐसी संख्या इसके आसपास की, एक छोटी हो एक बड़ी हो, तो एक 16 और एक आपका आया 25, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये 22 है ना, ये 25 से तो छोटा है, तो यदि छोटा है तो दोनों जगह तो 4 आएगा। अब स्क्वायर ये 47 का है या फिर 43 का है, 22 सबसे करीब किसके है 25 के, तो फिर बड़ा वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका, ये जो 2 नंबर मैंने ढूंढे इनकी मैंने गुणा करी 20, ये 20 जो है, ये जो 22 है, ये 22 20 से बड़ा है, यदि बड़ा है तो फिर बड़ा वाला आंसर, और छोटा है तो छोटे वाला आंसर। समझ में आया। तो यहां पर मैं देखूं, एक बार के लिए देखूं, मैं ये तरीका मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम ऑप्शन से यदि गुणा करेंगे ना इसमें, तो ऑप्शन से गुणा करने पर हम स्क्वायर को पहचाने और निकाल भी सकते हैं जल्दी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको लेंदी तो ये भी है तरीका। मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं इसमें, और वो चीज मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो नंबर है ना 25 है और 27 है, ऑप्शन से कैसे करें। यदि आपको इसका बेसिक थोड़ा सा भी पता है तो देखो मैं ये बोल सकता हूं कि 25 और 27 है, मेरे पास जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में 5 है और 3 है, इसमें 5 एक भी नहीं है, और मुझे ये पता है कि जो भी नंबर होगा प्रत्येक के 2 पेयर तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट एक 5 तो होना चाहिए था ना, तब हम दूसरे 5 के बारे में सोचते। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 3 से भी चेक कर सकते क्योंकि 3 कट ही नहीं रहा, यदि होता इसमें 3 तो कट जाता, यदि 3 होता तो कट जाता, एक 3 हम और दे देते क्योंकि इसमें ऑलरेडी था 3। अब हम 21 की बात करें तो 21 में देखो 3 से देखो, 3 और 7 है, 7 को एक बार के लिए छोड़ो, मैं 3 से चेक करता हूं क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। 3 से इसमें देखो 3 है ही नहीं, इसमें 3 है ही का मतलब ये नहीं कि नंबर में ही है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कि 3 से मैं यदि इसको डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। मान लीजिए मैंने ये बोला कि 12 है और मैंने इसमें बोला कि 3 है,
और इसको मैं बोलूं कि इसको क्या नंबर दूं, तो मेरे पास एक 3 है, एक कुछ और, तो मैं ये बोलूंगा ना कि इसमें एक 3 में तब दूंगा ना इस 12 को यदि इसमें ऑलरेडी एक 3 होगा। समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूं? यदि इसमें एक 3 ऑलरेडी होगा तभी तो मैं दूंगा। 12 में क्या है, 4 है और 3 है, और एक 3 मैंने और दे दिया तो ये पेयर बन गया, ये 4 भी स्क्वायर यार ये भी स्क्वायर। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं। 19 तो इसमें है ही नहीं, सॉरी हाँ 19 तो इसमें है ही नहीं, क्यों नहीं है? 19 को देखो, 19 से मैंने डिवाइड किया इसको, 19 को जैसे मैंने डिवाइड किया तो 19 को डिवाइड करने पर ये एक बार गया, 19 से कम 19, 25 से तो बचा कितना 6, भाई 9 और 6 15 होता है ना, तो 5 तो तभी आएगा, 6 बचा, 62 हुआ, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 ते 57, बचा 5 और 19 ते 57। फिर मैंने देखो 19 को फिर से काटा, 19 सत्ते 133, ये 19 और 7, यानी कि मैं यदि ये बोलूं कि भाई 25727 है, तो मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि इसमें जो नंबर है ना हमारे वो ये है 19 है, 19 है और 7 है। तो यहां पर 3 है ही नहीं, तो 3 में दूंगा ही नहीं, इसका मतलब 15 आंसर होगा ही नहीं। 19 हो सकता है लेकिन 19 में 2 आगे, अब मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए 7, तो मैं वही 7 आंसर करूंगा ना। सीधी सी मैं ऑप्शन से इस तरीके से देखूंगा ना इसको। देखो फिर से देखना कि 25 और 27, मैंने बोला कि इसमें 3 का मुझे नहीं पता लेकिन 5 में इजीली ढूंढ सकता हूं कि लास्ट डिजिट में यदि 5 है तो मैं ये यदि इसकी जगह पर ये होता कि 25 है तो मैं एक बार के लिए बोल सकता हूँ कि हाँ भाई इसमें एक 5 तो मुझे दिख रहा है लास्ट में, क्योंकि 25 से 5 से डिविजिबल है ना, तो एक 5 में और दे देता हूँ। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एक 5 में और देता हूँ, मैं इसको एक बार के लिए कोशिश करता, लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, यहाँ पे तो 7 है, और यदि 7 है तो मैं इसको हटा ही दूंगा। हाँ इसको मैं एक बार सोच सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अब 3 देखना पड़ेगा कि 3 है इसमें, नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं है ना, एटलीस्ट एक हो या 3 हो या फिर 5 हो, तभी तो मैं एक दे के फिर पेयर बनाऊंगा उसका, जब है नहीं तो मैं दूंगा नहीं। 19 तो इसमें और 2 है ही, वैसे भी तो 19 भी नहीं, एक ही बचा, 7 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो दो धनात्मक संख्याओं x और y, जहां x इज ग्रेटर देन, उसने बोला कि x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। योगफल 3 है, तो सीधा जो बोल रखा उसने वो करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और गुणनफल 36 है, x और y इज इक्वल टू 36। तो ठीक है, मैं बात मान गया इसकी भी। अब यहां पे मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले उसने बोला कि फाइंड द x एंड y, या तो मैं इसमें रख दूं, एक मैं फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला याद रख लेना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, काम आएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने इस फॉर्मूले में रखा पहले वाले में, और पहले वाले में मैं रखूं तो मैं ये बोल दूंगा कि x प्लस वाई है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर करा और बराबर हुआ 4 इंटू 36, इसकी गुणा कर दी, 6 चौके 24 का 4 और 6 तिया 12 और 2 14, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले आऊँगा 144 और इसको उधर ले गया तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 12 में से गया 8, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब x प्लस वाई है बराबर है 15, और x माइनस वाई उसने पूछा है तो कितना आ गया 9, तो ये 9 है। यदि मुझे एक्स वाई भी पूछता यहाँ से तो मैं यहाँ से इन दोनों को माइनस कर देता, ये 2x होता और ये 24 हो जाता, और ये हो जाता x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू हो जाता कितना 3।
ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने x माइनस वाई पूछा है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये, और यदि स्क्वायर है तो मैं ये बोलूँगा कि अंडर रूट निकालना पड़ेगा 81 का, तो ये हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीके की मैं यदि बात करूं तो दूसरा तरीका मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है। देखो दूसरा तरीका है कि x प्लस वाई है 15 और एक्स वाई है आपका 36। मैं ऐसे नंबर ढूंढूंगा, ठीक है, कि जिसका गुणनफल तो हो 36 और योगफल हो 15। तो मैं कोशिश करूंगा कि देखो ये जो नंबर है इसको यहां से मैं कुछ कॉमन लूंगा, लेकिन यहां से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा एक बार और यहां से मुझे लेना पड़ेगा 2 बार। कहने का मतलब अभी समझ आता हूं। मैंने यहां से देखो यहां पर क्या क्या है, 5 और 3 है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया यहां से। यदि मैंने 3 कॉमन लिया तो यहां बचा 5 ओनली, ये 3 को बाहर लिख दो। और यहां से मुझे 2 बार लेना है 3, तो यहां से मुझे 2 बार 3 लेना है, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9, 9 चौके 36, यहाँ पे यानी कितना बचेगा 4, 9 चौके 36। ठीक है, आ गया। अब देखो नंबर मेरे पास अब ये हुए 2। अब मुझे आसानी हो गई कि मैं 4 के ऐसे फैक्टर ढूंढूं जो जोड़ने पर 5 दे दें। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एक 4 है, एक 1 है, हो गया। जोड़ने पर दोनों 5 दे रहे हैं। अब देखो, अब नंबर उसने बोला कि x और y की वैल्यू फाइंड द नंबर ऑफ x एंड y। अंतर बोला है ना भाई इसने। यदि अंतर बोला है फाइंड द डिफरेंस होगा यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर x एंड y। ठीक है, अब देखो उसने 4 बोला 3 बोला, अब मैंने 3 पहले कॉमन भी तो लिया था, अब वो दे दो इसको, 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 3। ये है वो नंबर। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9। ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि एक नंबर को, पहला नंबर को x मान लो और दूसरे नंबर को आप 15 माइनस x मान लो। ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों की गुणा कर दो, 15 माइनस x, अब बड़ा नंबर सॉरी हाँ ये ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36। अब इसको सोल्व कर लो, 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 36। वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने यहाँ करी। ठीक है, वही चीज़ आगे आ जाएगी। समझ में आई इतनी बात? तो हम ये कर सकते हैं ऐसे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। अब ध्यान रहे 22 से विभाज्य कौन कौन सी होगी, जिसमें 2 हो और फिर 11 से हो, या तो 2 और 11 दोनों से हो, अलग अलग नहीं, 2 प्लस 11 दोनों से होनी चाहिए, 2 एंड 11 से। अब 2 से ये तो नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये हो रही और ये हो रही, हम यही 2 चेक करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर नहीं, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, ये होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे मान लिया मैं यहीं से एक कोई नंबर उठा लेता हूं, मैंने बोला कि 7 9 8 6, हाँ ये चीज ध्यान रखना, ये जो सम आए, ये जो आएगा ये या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, या 11 से डिवाइड हो जाएगा। अंकों का योग जो आएगा ये डिविजिबल भाई, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें 11 से डिवाइड कौन हो, या तो 0 हो या फिर 11 हो या 22 हो या 33 हो, कुछ इस तरीके से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 या 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो। 0 11 से भी डिवाइड होता है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि पहला नंबर मैंने लिया कि 7 9 8 6 है, मैंने बोला, उसने बोला कि सम स्थानों के अंकों का योग 1 2 3 है,
4, या तो ऐसे काउंट करो या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो, एक नंबर अल्टरनेट नंबर भी बोलते, 1 2 3 4। सम स्थान पे कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और विषम स्थान पे कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 9 और 6। तो सम स्थान कितना हो गया, 8 और 7 15, और ये कितना हो रहा है -15, तो कितना हो गया 0। तो 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है, तो या तो 0 है तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ये चेक करते हैं, 7 6 6 4, ये और ये, 7 और 6 13, और 6 और 4 10, तो कितना आ गया 3। ये डिवाइड है 11 से, नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं है, डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर कितना हो गया, ये। हमने पहले 2 से चेक किया, ये 9 था, ये 1 था। 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, लास्ट जो नंबर है वो आपका इवन होना चाहिए, बस। समझ में आई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी। सबसे बड़ी संख्या जिसमें 48 और 46 को विभाजित करने पर शेषफल 9 और 7 बचे, अभी मैंने बताया, ठीक है, कि भाई 48 और आपका 46 है। आपने पॉज करना है पहले, तब सोल्व करना है इसको, ठीक है। और 9 है और 7 है, माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, और ये हो जाएगा 3 है, और ये आपका हो जाएगा 16 में से ये गया 9, और ये हो जाएगा 3। तो इसका HCF यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 39। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 67 60 मल्टीप्लाई बाय मेक ए नंबर। देखो पहला तरीका 6760, ये आप 2 से डिवाइड करो, करता हूं मैं, चलो एक बार कर ही देते हैं। वो ये बोल रहा है कि इस संख्या में किससे गुणा की जाए जिससे परफेक्ट पूर्ण स्क्वायर बन जाए। या तो आपको इसके आसपास का स्क्वायर पता हो तब भी हम कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये कर देता हूँ कि भाई ये हो गया 33 दूनी 66, 8 और 0। फिर मैंने बोला कि 2 से फिर डिवाइड करो, 16 दूनी 32, 9 और 0। फिर मैंने बोला कि 2 से फिर डिवाइड करो, 8 और 4 और 5। फिर मैंने बोला कि 5 से डिवाइड करो। एक तो आपका आ गया पता कि 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 3 ही आ गए, जबकि 4 होने चाहिए। 2 2 के पेयर बनने चाहिए स्क्वायर में, तब वो स्क्वायर होता है। अब देखो 5 से क्या, तो 16 पंजे 80, 45, और ये हो गया आपका 13, और ये हो गया आपका 13 बार गया, फिर आया 13, फिर आया 1। अब देखो ये आया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 13। मैंने क्या बोला, स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, तो इसका तो बन गया, इसका भी बन गया। नहीं बना किसका, इसका, 2 और 5 का, तो हमें 2 और 5 और देना पड़ेगा इसको। तो कितना देना पड़ेगा हमें, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। समझ में आ रही है बात। अब देखो डायरेक्ट हमारे पास 6760 है, कोई भी जीरो है, किसी भी नंबर के पीछे जीरो, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो डबल जीरो आ रहा है। जैसे मान लिया 10 है, तो 10 का मैं स्क्वायर करूं तो एक जीरो की 2 जीरो हो रही है। यदि 20 है तो 20 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 400। यदि मैंने बोला कि आपका 100 है, तो 100 का स्क्वायर में करूं तो जो 2 जीरो है ना पीछे, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि 100 गुणा 100 ये 4 हो जाएगी। जब हमारे पास एक जीरो है तो हमें स्क्वायर बनाने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक जीरो और आनी चाहिए, और वो एक जीरो कहाँ से आ सकती है, 10 से, बाकियों में तो है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन यही हो गया आंसर। समझ में आई बात, इतनी सिंपल सी बात है। 5 करो चाहे 10 करो, इसमें तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आप नोट्स बना सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो एक बार आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104 133 को विभाजित करने पर, फिर वही क्वेश्चन है कि 104 आया और 133 आया। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये मत सोचना कि बार बार एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आए हुए हैं, ठीक है। 8 है और 5 है, मैंने माइनस किया इसको, तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 9। 33 है तो इसको माइनस किया 128। अब इसको माइनस करो, या इन दोनों का आप HCF निकालो। माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया तो 2, 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 3। अब 16 से 128 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर में से कोई होगा, 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। 32 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि 32 से होता तो हमें फैक्टर लिखने की जरूरत ही ना होती। अब 16 से चेक करो, 16 6 96, 16 7 128, बाकी से हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं, हमारा ये आ गया, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया।
16, रिमाइंडर 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 32 से हो रहा था क्या ये भाई? हाँ 32 से भी तो हो रहा है ना भाई, हाँ सही है सही है, मेरी गलती है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। देखो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 32 से मैंने इसको चेक किया डिवाइड हो रहा है, 32 से मैंने इसको चेक किया डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 32 से हमारा आंसर है, बस इतना ही करना था, ठीक है। नहीं तो फिर आप एचसीएफ निकालते बैठो जो मैंने बताया था शुरू में। इसमें गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या बननी चाहिए, अब तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। 66 27 है, तो ये यही पहला क्वेश्चन भी यही तो नहीं था कहीं? देखो मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ अभी, ठीक है। 27 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, क्योंकि लास्ट में 2 है ही नहीं, और यदि पहले से 2 होता तो हो सकता हम दे भी देते, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो हो सकता है भाई इसमें पूर्ण स्क्वायर है, फिर पूर्ण स्क्वायर तो ये है नहीं, लेकिन 4 हमने दे दिया तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है, ये तो इसको कंप्लीट करेगा नहीं, यदि कंप्लीट नहीं करेगा, यदि 4 हम दे रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर होता तो फिर तो किसी की गुणा ही ना करते, हम 1 होता फिर तो, लेकिन ये 4 हो नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है खुद भी। 3 को हम चेक कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँ एक बार, इससे नहीं, मैंने 1 3 से जनरली डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया, 2 2 फिर हुआ 0 और 9, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि इसको फिर से देखो, फर्दर 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड किया तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि 66 27 में एक 3 था, एक हमें और देना है तो ये दे दो, तो आंसर हो जाएगा, बात खत्म यहीं पे। समझ में आ रही है? नहीं तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, 66 27 और डिवाइड करो इसको 3 से, ये हो गया 22 9, फिर इसको करो 7 से, 7 या 21, 7 एकम 7, और नहीं हो रहा है, तो ये आपका 47 का स्क्वायर है ना, अभी तो क्या था हमने, तो 47, फिर 47 से डिवाइड करो एक बार, तो 3 1 बचा वो दे दो, ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसने बोला कि 87 से विभाज्य होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको यदि रूल नहीं पता ना तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो, सीधा सीधा डिवाइड करो। अब मुझे 87 है, 87 का रूल नहीं पता, दिक्कत हमें तब है तो कोई प्राइम नंबर हमारे पास आ गया, यदि प्राइम नंबर हमारे पास आया और फिर उसका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता नहीं है, जैसे हमारे पास 47 आया था, हमें नहीं था पता, मान लीजिए नहीं होता पता, तो डायरेक्ट इससे डिवाइड करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो रूल है पता तो फिर लगाओ। जैसे 87 है तो मैं ये बोलूँ कि 29 है और गुणा 3 करूँ, तो 29 क्या कितना होता है 87, तो अब इसमें मैं ये बोलूँगा ना, ये जो नंबर है होगा ना, ये 29 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमें आता है, हम उसको चेक करेंगे। तो मैंने यदि चेक किया तो यहाँ पे देखो 7 और 6 13, 13 3 से डिवाइड नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ये डिविजिबल बाई 3 है, 3 8 दूनी 16 24, हाँ ये है, ये हो सकता है, ठीक है। देखो कैसे इसको डिवाइड करना हो सकता है, ये 4 12 ये भी डिवाइजेबल 3 हो सकता है। फिर 78 25 है, 78 25 में मैंने बोला कि 3 है, 5 और 3 13 और 3 16 और 7 23, 23 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब 29 का एक बार चेक करना, 29 का जो डिविजिबल रूल है वो ये है कि यूनिट डिजिट में गुणा 3 करो और प्लस रिमेनिंग नंबर करो, प्लस क्या करना है हमने, रिमेनिंग नंबर। समझ में आई बात? अब देखो, अब 2 बचे हमारे पास, चेक करो, 800 और 4 है, 4 में मैंने बोला 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करी तो 12, तो यहाँ पे 12 जोड़ दो, 812 हो गया। फिर भी हमें नहीं आ रहा है तो 3 दूनी 6, 86 में 6 जोड़ दो, 6 जोड़ा तो कितना हो गया 87,
ये डिविजिबल बाई 29 है, हाँ है, तो इसका मतलब ये आंसर है। ये नहीं होना चाहिए, इसके बाद ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। फिर देखो 8 0 8 8 है, 8 या 24, 24 जोड़ो 32, 8 इसको जोड़ो 6, इसमें मैंने 6 जोड़ा तो कितना हो गया 89। तो ये 29 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हट गया। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने देखनी है। और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे मैंने ये डिविजिबिलिटी रूल बताया, तो ये आपने याद करना है, कहीं पे नोट डाउन कर लेना, इसको बार बार एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब रिवीजन के लिए आप इसको करना। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें आज थोड़ा सा हो सकता है लंबी वीडियो बने, 55 है, इसमें 6 क्वेश्चन और है। तो या तो मैं ये करता हूँ कि 6 क्वेश्चन ये कल कराऊँ आपको, ठीक है, नहीं तो मैं चलो करा ही देता हूँ इसको भी। 32 में गुणा करने पर ये आपको होमवर्क है भाई। ठीक है, 42 32 ये होमवर्क है, ये आपने करना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट करना। ठीक है, या चलो मैं करा ही देता हूँ फिर। या तो 2 है लास्ट में, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, मैं ये चेक करूँ ना कितनी बार है 2, तो मैंने 2 को डिवाइड किया तो 21 दूनी 42 और 16, इसमें 2 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, और भी है इसमें। या तो वही चीज़ें करो, 3 इसमें है, 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 नहीं है तो है ही नहीं, करेंगे ही नहीं। 7 है और ये 4 है, नहीं है तो करेंगे ही नहीं। 23 तो मुझे लग रहा 2 ही इसमें होना चाहिए। देखो इसमें मुझे लग रहा 3 तो इसमें है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो हम दूसरा कहाँ से दें इसको भाई? जब हमारे पास एक भी 3 नहीं है तो दूसरा दें कहाँ से इसको? तो ये बोल सकते हैं ना, जब इसमें 3 है ही नहीं तो एक दे के भी क्या करेंगे? 11 इसमें है ही नहीं तो हम एक दे के भी क्या करेंगे? एक 11 दे के भी क्या करेंगे? 23 इसमें है ही नहीं तो एक दे के हम क्या करेंगे? हमें 2 चाहिए ना, हम तो पेयर चाहिए, सिर्फ बचा कितना? 2, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं एक बार के लिए। मैं चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे कि भाई 42 है, 32 है, डिवाइड किया मैंने 2 से, ये हुआ कितना? 21 दूनी 42 और 16 दूनी 32। फिर मैंने 2 से किया, एक बार तो ये हो गया, एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, 10 दूनी 20, 5 और 8, एक बार ये हो गया। फिर मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 पंजे 10 और 29। ठीक, अब 2 से नहीं जाएगा, यानी कि इसमें जो पेयर बन रहे हैं ना, इस 2 के ही बन रहे हैं। ये 2 तो सिंगल छूट गया, ये जो है ये आपका 23 का स्क्वायर है ना, ये तो ये 23 का स्क्वायर है। यदि ये 23 का स्क्वायर है और इसमें अब देखो 23 है तो 23 ऑलरेडी 2 होंगे इसमें, फिर तो अब यहाँ एक बचा, और यदि एक बचा तो इसको एक और 2 दे दो, तो वही 2 मैंने दिए, वो आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, हाँ ये देखो भाई, अच्छा है ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर 15 12 18 और 29 से विभाज्य हो जाए। देखो कोई संख्या है, मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये संख्या है, उसमें से उसने बोला कि 8 घटाओ, फिर उसने बोला कि डिवाइड करो किससे? 15 12 और 18 और 19 से, तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। कब? जब 8 डिवाइड करने पर। अच्छा मैं एक काम करूं, इसका जो तरीका है ना वो ये है कि एलसीएम ले लो किसका? 15 12 18 और 29 का, और प्लस कर दो रिमाइंडर को। तरीका तो ये है, वो संख्या आ जाती है। ठीक है, तरीका ये है। ठीक है, तरीका ये है, ये वाला। लेकिन हम एलसीएम कब तक निकालते रहे? तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि क्वेश्चन को पहले समझो, कि उसने बोला कि कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, इसमें से 8 माइनस करो, फिर उसके बाद डिवाइड करो किससे? 12 15 18 और 29 से। तो इससे पूरी के पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई?
यदि ये चीज समझ में आई तो कहने का मतलब ये है कि 8 ये जो संख्या होगी ना, ये वाली, इसमें से 8 माइनस करने, ध्यान से समझो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर ये डिवाइड हो जाए। तो हमें जो संख्या दे रखी ना उसमें 8 ऑलरेडी है, तो हमें 8 घटाना है। यानी कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कोई वो संख्या है जिसमें से मैं 8 घटाऊंगा, तो उसके बाद मुझे 12, 15 और 18 और 29 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें से 8 माइनस करूंगा, इसमें से 8 माइनस करूंगा, इसमें से 8 माइनस करूंगा। अच्छा, 8 माइनस करने से पहले मैं क्यों ना यही बोल दूं कि 8 को मैं माइनस ही नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि भाई जो रिमाइंडर है ना ये 8 बचना चाहिए, बात खत्म करो। अब ये क्यों किया? क्योंकि मेरे पास इसमें 18 आ रहा है और 18 का मेरे पास डिविजिबल रूल है कि ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 9 से डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि जो डिजिट सम है वो डिजिट सम आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब पूरी संख्या डिवाइड होगी। और डिजिट सम के लिए मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिया 5 2, ये लिया मैंने नंबर। तो यदि मैं ये नंबर लूंगा तो मुझे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना इतना आसान है जितना कुछ नहीं है। क्या कि मैं 9 जो बनेगा उसको काटता जाऊंगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 2 9, ये नहीं बन रहा है तो ये 7 बचा, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? वो 7 बचेगा। तो मैं चेक करता हूं, मुझे 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए? 8। तो जिसमें मुझे रिमाइंडर 8 बचेगा वो मेरा आंसर होगा। देखो 6 और 3 9 बचा 2 7, इसको मैंने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 7, जो कि हमें नहीं चाहिए, मैं 8 चाहिए। 8 और 1 9, और 9 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे जो रिमाइंडर दिया वो कितना दिया? 8। 7 और 1 8, हाँ ये आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, 5 और 5 10, अब रिमाइंडर 10 तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही 10 आएगा उसको फिर से जोड़ दो, डिजिट को 1 आएगा। तो यहां से मैंने डिवाइड किया कितना? 9 से, और मुझे रिमाइंडर दिया 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला ये 4 5 9 हो गया, डिवाइड किया 9 से, रिमाइंडर कितना दिया? 8, ये भी आंसर हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अब मेरे पास आंसर आए 2। अब मैं एक और पेन का यूज कर रहा हूं। अब मैंने देखा कि मेरे पास 5 भी है, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से, तो मुझे रिमाइंडर 8 नहीं चाहिए। अब 8 भी डिवाइड होगा ना, तो 8 8 में 8 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 3। तो मैं चेक करूंगा इन दोनों में से, या तो अब सीधा सीधा किसी भी एक नंबर से डिवाइड मार दो, नहीं तो इसमें करो। देखो मैंने बोला कि भाई 51 है, 15 है, 51 8 और 7 है, मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना दे देगा? 2, और जबकि मुझे चाहिए कितना? 3। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये 5 से हट गया। तो आंसर कौन सा है? ये वाला। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। समझ में आ रही है बात? इतनी ये चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? एक बार आपने देखना है, ठीक है। चलो बाकी इससे भी कर सकते हैं, आप इससे एलसीएम निकालें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें, ये 8 को, ये आंसर हो जाएगा। महेश ने बैंक से 3200 रुपये निकाले, 50 100 के मूल्य वर्ग के कुल 33 नोट थे। 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चलो ऑप्शन से बता देता हूँ कि ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं कि उसने बोला कि उसने 50 और 100 के नोट निकाले, और ये जो नोट है ना 50 रुपए का 100 रुपए का, ये टोटल 33 है, और उसने बोला कि 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करो। यदि मैं ये बोलूं कि 12 नोट थे 50 के, तो इसके तो 600 रुपए बने ना, और यदि 12 नोट 50 के थे तो बाकी बचे कितने? 21 नोट 100 के थे, तो ये 2100 हो गए। यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो कितने हो रहे हैं? ये 2700, और जबकि हमारे पास कितने हो रहे हैं टोटल? 3200। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। 2 नोट हमारे पास 50-50 के थे, मान लीजिए मैंने बोला कि 2 नोट थे 50 के, तो इसके कितने बन गए? 100 रुपए। तो फिर बचेंगे कितने? 31, फिर ये 3100 हो जाएंगे। यदि 3100 हो गए तो मैं ये बोलूंगा ना भाई 3100 और एक 3200 हो गए। हाँ ये आंसर हो सकता है क्योंकि 3200 दे रहा है, ये आंसर हो सकता है। अब 9 नोट लगाओ, 9 नोट लगाएंगे हम 50-50 के, तो ये 450 देगा।
इसकी वैल्यू 450 होगी ना। और यदि 9 इसके थे और तो 33 में से 9 के बचे कितने, 24, तो 2400 ये होंगे और ये हमारे हो गए 2850 रुपये, जबकि 3200 ये भी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब मैं यदि 10 की बात करूं तो ये देंगे 500 और देंगे 2300, तो ये हो जाएगा 2800। इसका मतलब हमारे पास 200 ही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है। और यदि मैं ये बोलूं कि भाई दूसरे तरीके से मैं करूं, तो दूसरे तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, देखो उसने बोला कि भाई एक्स, यदि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि जो 50 के नोट थे वो एक्स थे, तो जो 100 के नोट होंगे वो 33 माइनस एक्स होंगे। अब 50 के नोट एक्स है, तो इसका जो वैल्यू है ना, एक नोट 50 का है, 2 नोट है, तो कितने हो जाएंगे वो, भाई मैं 2 नोट की गुणा करूंगा तो उतनी वैल्यू तो हो जाएगी। मैंने बोला कि ये एक्स है, प्लस मैंने बोला कि 100 33 माइनस एक्स, ये वैल्यू होनी चाहिए 3200 के बराबर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब मैंने बोला कि 50 एक्स प्लस 3300 माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू 3200। मैं इसको इधर ले आऊंगा और ये माइनस करके उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 50x। 50 से कट गया 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये जो 2 नोट है, ये x किसके वैल्यू थी, ये इसकी थी, तो ये आंसर आ गया 2। एक तरीका आपका ये हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है एलिगेशन वाला, वो मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो जब एलिगेशन वगैरह पढ़ेंगे तब लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे चलो लगा ही दो। ये देखो, ठीक है, देखो एलिगेशन वाला ये है। मैंने बोला कि 33 नोट है, 33 के 33 50 के थे। ठीक है, यदि 33 के 33 नोट 50 के, तो ये 1650 रुपये बना देंगे। ठीक है। अब उसने बोला कि भाई दूसरा मैं बोलूं कि ये मैंने बोला कि 50 के थे, दूसरा मैंने बोला कि सारे के सारे 100 के थे, तो ये मैंने बोला कि 3300 बना देंगे फिर तो। यदि 33 के 33 50 के 100 के थे, तो 3300 रुपये बना देंगे यदि 100 रुपये के नोट है तो, और ये 50 रुपये के नोट से। और हमारे पास एवरेज कितना है, 32, तो 3200 बनने चाहिए। अब मैं इसको माइनस करूंगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1550। ठीक है, और यदि मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 100। अब मैं ये माइनस किया, ये 5 से माइनस किया 2 बार, और 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो ये आ गए आपके 50 के नोट, और ये आ गए आपके इसके नोट। तो टोटल कितने नोट है, 33 हो गए, और ओरिजिनल में कितने हैं, 33 है। तो 33 की वैल्यू 33, एक यूनिट की वैल्यू 1, यानी कि जो हमारा निकला वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महेश बैंक से एक सेम क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो है आपका कितना, 6। आपने करना जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, चलो दो संख्याएं x और y का गुणनफल, ये मैंने बता दिया था वैसे, लेकिन मैं एक बार फिर बताता हूँ। x और y का जो गुणनफल है वो 45 है, और उनका योगफल x और ये है 45, और x प्लस वाई है वो है आपका कितना, 14। मैंने बेसिक आपको पहले बताया था, फाइंड देयर क्यूब्स, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब्स, ये बोल रहा है ना। दो तरीके हैं, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, क्यों, क्योंकि उसने बोला है ना कि उनके घनों का योगफल, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब के घनों का योगफल निकालो। इसका जो फॉर्मूला वही है ना, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मुझे एक्स वाई यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं बोल दूंगा 14 196, और 2x है तो 45 90, ये 90 हो गया इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 का 6, 9 0 106। ये किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई के स्क्वायर की। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, x और y की वैल्यू कितनी है, 14, इसकी वैल्यू कितनी है, 106, माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 45, तो माइनस कर दो। तो 14 इंटू ये माइनस करके कितना आ जाएगा, 1, 10 में 4 गया 6, कर दो गुणा, 14 एकम 14, 14 छिंग 84 और 1 85, तो ये होना चाहिए 854।
ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। यदि हमें एक्स वाई निकालना है तब भी हम कर सकते हैं। मैंने अभी बोला था कि ये जो 45 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर ये आ जाए, तो 9 गुणा 5 है। अब 9 का क्यूब कर दो 729, 5 का क्यूब कर दो 125, 4 5 8 हो गया। ऐसे कर दो, ये हिट एंड ट्रायल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है। नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि देखो, उसने 32 बांटे तो 4 शेषफल बचा। उसने कंचों को 41 बच्चों में बांटा तो और 48 में बांटा तो क्रमशः 13 और 20 कंचे बचे। लेकिन उसने जब 53 बच्चों में बांटा तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि पूरे के पूरे बन गए, एक भी कंचा शेष नहीं बचा। तो नंदन के पास आरंभ में कितने कंचे थे, उनकी संख्या किसके बीच हो सकती है। अब देखो, जब भी कभी ऐसा आए और अलग अलग आपका शेषफल बच रहा है तो मैं इसको माइनस करके एक बार चेक करूंगा कि इसमें सबका डिफरेंस एक तो नहीं है। ये हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि इसको मैंने माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 29, 11 में से 3 गया, ये 8, सॉरी ये 32 है ना, इसलिए मैं सोचा अलग अलग क्यों आ रहा। 28, यहाँ पे भी 28 बचेगा और यहाँ पे भी 28 बचेगा। तो मुझे ये देखना है कि 32, 41 और 48, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैं यदि इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम निकालने पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसकी और इसका पहले निकालूंगा तो ये हो जाएगा 96 और इसमें 41 से गुणा कर दूंगा सीधी सीधी। अब इसमें 41 से गुणा जब हम करेंगे तो सीधा सीधा हमने क्या देखना है कि भाई गुणा, देखो गुणा तो गुणा ही है भाई, गुणा ही करनी पड़ेगी और क्या ही कर सकते हैं हम इसमें। तो गुणा यदि हम करेंगे तो इसका जो गुणा आएगा, देखो 96 और 41, 96 और 41 की मैं गुणा करूंगा तो 6 एकम 6, 9 एकम 9, अच्छा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 और 9 हो जाएगा 33। ठीक है, बचा आपका 3, 9 चौके 36 और 3 39, ये आ जाएगा 3936। ये आपका आ गया। जैसे ही आपका ये आया, अब वो ये बोल रहा है ना कि इसमें से मैंने क्या करा, यदि ये ना दिया हुआ होता तो मैं यहां से सीधा सीधा -28 कर देता और आंसर लिख देता। लेकिन उसने ये बोला कि वो 53 से पूरे के पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जिस संख्या में वो कंचे दे रहा है ना, तो यदि 53 एक बच्चे को दे रहा है, 53 बच्चों में बराबर बांटे, उसने जब 53 बच्चों में बराबर बांटे तो वो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जितने उसके, इसका मतलब ये हुआ कि जितने उसके पास कंचे थे ना, वो कंचे 53 का डिविजिबल है। तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज चेंज कर दी इसने, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का है। तो मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है ये 53 से ना कटे, -28 करने पर भी 53 से ना कटे, तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई सीधी सी बात ये हो गई कि ये एलसीएम आया तो इसका k गुना और उसमें से 28 में माइनस करूंगा, वो आंसर हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट करने का तरीका कैसा है, देखो इसी को आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये कि 39 और 36, इसको मैं 53 से डिवाइड करूंगा। यदि मैं 53 से इसको डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा, देखो कैसे, मैं इसको और छोटा कर देता हूं थोड़ा सा है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर भाग दे देता हूँ और इधर में लिख दूंगा उसको। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3986, 3986, 8 या 3 है, सॉरी 36 है। ठीक है, 3936, इसको मैंने क्या करा, 53 से डिवाइड किया 3 बार, सॉरी 6 बार देखते हैं एक बार,
छः एकम 6 7 35, हाँ 7 बार भी जा सकता है, 8 8 पंजे 40, 7 बार एक बार देखते हैं, 7 या 21, 7 पंजे 35 और 2 37, हाँ ये 37 बार गया, 3 2 और 2 22 और ये हो गया 6। फिर इसको देखते हैं 4 बार, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 2 1 21, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका कितना 1, 14 आ गया आपका। अब मैंने क्या करना है कि मैं ये चेक करूंगा कि जो ये है ना इसका रिमाइंडर 14, तो मैंने ये बोला कि 14 में मुझे क्या जोड़ना है कि उसमें मैं 28 माइनस करूं तो 1, 14 दूनी 28 माइनस 1 0 आ गया, और ये मुझे डिवाइड होना चाहिए किससे 53 से, नहीं 1 पे तो नहीं बनेगा ये बात, इनमें गड़बड़ तो नहीं क्या कहीं। चलो देखो 7 8 8 पंजे 40 तो नहीं होगा, 7 21 35 2 37 2 2 22 6, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 1 14, 14 तो आ रहा है, हाँ ठीक है। अब ठीक है ये भी, अब देखो ये मैंने इसको शॉर्ट किया और ये जो रिमाइंडर है ना, मैंने रिमाइंडर देखा कि इसमें मैं -28 करूं तो इसमें कितनी गुणा करूं इसमें, तो देखो एक बार गुणा करें, के का मान मैंने 1 रखा तो 14 एकम 14 नहीं हो रहा है, मैंने के का मान क्या करा 2 रखा, तो 14 दूनी 28 माइनस 28 और ये आपका 53 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें के की वैल्यू 2 रखने पर और उसमें माइनस करने पर वो हमारा आंसर होगा। तो के की वैल्यू 2 रखो तो 3936 इंटू 2 माइनस 28, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 72 आया, और मैंने क्या करा कि इसमें -28 कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, और ये होगा आपका 8 और 7, 834 आया, सॉरी 7834। ये वो नंबर है जब मैं 32 को 32 बच्चों में बांटूं, इतने उसके पास कंचे थे सर, यदि इतने कंचे तो इसमें से मैं 32 बांटूं तो उसके पास 4 बचेंगे, और यदि मैं 41 बच्चों में बांटूं तो उसके पास 13 बचेंगे, यदि मैं 48 में बांटूं तो उसके पास 20 बचेंगे, और यदि मैं 53 में बांटूं तो 0 बचेगा। इतने कंचे थे उसके पास 7834। तो 7834 कंचे जो थे, अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि किसके बीच में आता है ये, तो ये जो नंबर आता है 7834, तो पहले वाले के बीच में आ रहा है, तो ये आंसर है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये हमारा आंसर हो गया, गुणा देख लेना इसमें एक बार में, ठीक है। समझ में आया, तो पहला ही हमारा आंसर हो गया। तरीका ये है, एक बार गुणा भाग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आप देखना किस तरीके से हम और आगे चलाते हैं इसको, कितना आपका रिस्पॉन्स मिलता है, वो सारी चीज़ें देखना भाई इसमें, ठीक है। चलो एक बार समझ में आई भाई, आपने देखना है, और इसमें देखो 834, एक बार इसको चेक करो भाई, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, 6 4 8 7, ये होना चाहिए आंसर, तो इसके बीच में ही आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आंसर हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन थे। आज थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बने तो उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू देखना, पहले पॉज करना, फिर खुद देखना, ये सारी चीज़ें आपने करना है, और जो जो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमें और आगे चलना है। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।